तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि भाई जो ह्यूंग होता है वो भाई प्रोफेसर चोई से पूछता है कि प्रोफेसर क्या जो चेरिन का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, क्या इसका टेस्ट जो बैड हुआ। तो भाई प्रोफेसर चोई कहते हैं कि जैसे कि मैंने सोचा था कि क्वेश्चन जो है मुश्किल आएंगे, लेकिन जितना मैंने सोचा था क्वेश्चन जो उससे भी ज्यादा मुश्किल थे, इसलिए ये जो है 1 घंटे से पहले जो है टेस्ट सेंटर छोड़ के आ गई थी और ये जो है तब से यहीं पे और ये लगातार जो है रोती जा रही है, बिल्कुल भी चुप होने का नाम नहीं ले रही। और उसके बाद जो भाई होंगे वो कहता है क्या 1 घंटे से पहले क्या ये सच बात है। और भाई फिर वो जो प्रोफेसर जो है वो कहता है कि इसने जो है सिर्फ 45 मिनट में जो सेंटर छोड़ दिया था, मैंने जो सीसीटीवी फुटेज चेक किया। और उसके बाद जो भाई होंगे वो सोचता है क्या जो टेस्ट है वो सच में इतना ज्यादा हार्ड था कि इसे जो है 45 मिनट्स लग गए। और उसके बाद जो है भाई वो चेरिन को गले लगाता है और वो चेरिन से कहता है कि मुझे जो है तुम्हें देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं जानता हूँ जो टेस्ट जो है वो हार्ड था, चलो छोड़ो, तुमने जो है अपनी तरफ से पूरे ट्राई की। और उसके बाद चेरिन कहती है कि डैडी जो है टेस्ट जो है सच में बहुत ज्यादा हार्ड था। और उसके बाद वो कहती है बाकी बच्चे जो मुझे देख के जो है जेलस हो रहे थे क्योंकि मैंने जो है सच में बहुत ही जल्दी टेस्ट कंप्लीट कर दिया था। और ये सुनने के बाद जो भाई ह्यूंग है वो कहता है कि आखिरकार ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और उसके बाद जो है वहाँ पे प्रोफेसर चोई आ जाते हैं, वो कहते हैं अब जो तुम मेरी बात सुनो ध्यान से, चेरिन ने जो है टेस्ट जो है वो सिर्फ 45 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया था और उसके बाद जो इसने टेस्टिंग सेंटर जो है वो वहां से आ गई। और भाई फिर जो चेरिन वो कहती है कि मैंने जो है सिर्फ आधे घंटे में ही जो है टेस्ट कंप्लीट कर दिया था और बाकी के 15 मिनट में जो है मैंने अपने आंसर को भी जो चेक कर लिया। और भाई फिर जो चेरिन वो कहती है कि क्या डैडी मैंने जो है अच्छा किया कि मैंने जो है क्वेश्चन जो इतनी जल्दी सोल्व कर दिया। उसके बाद जो ह्यूंग सोचता है कि क्या जो है टेस्ट इतना ज्यादा आसान था, इसने जो है सिर्फ आधे घंटे में ही पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लिया और ये वो जो आंसर है वो सारे के सारे ठीक है। और उसके बाद भाई जो प्रोफेसर चोई है वो भाई उसको एक पेपर देते हैं, वो कहते हैं क्या तुम जो इन क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहोगे, ये वही क्वेश्चन है जो अभी जो चेरिन है जिनका टेस्ट दे के आई, तुम मेरे ऊपर बिलीव करो। और भाई फिर वो जो है भाई वो क्वेश्चन पेपर देखता है, वो कहता है ये तो जो है सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और भाई उसके बाद जो भाई प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं लेकिन इसने जो है ये सभी आंसर, इनके जो सभी आंसर वो जो है बिल्कुल ठीक लिखे है, बिल्कुल ही सही सोल्व किए है ये सारे क्वेश्चन। और उसके बाद भाई जो और उसके बाद जो भाई होंगे वो कहता है लेकिन आपका जो चेहरे का एक्सप्रेशन था वो कैसा था। तो भाई फिर प्रोफेसर चोई कहते हैं ये एक एक्टिंग थी। और भाई चेरिन कहते हैं डैडी को जो हमने प्रैंक कर दिया, लास्ट टाइम जो है डैडी ने मेरे ऊपर प्रैंक किया था और अब की बार हमने उनके ऊपर प्रैंक कर दिया। और उसके बाद जो भाई ह्यूंग है वो कहता है अच्छा तो ये बात है। और उसके बाद जो भाई प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं चेरिन की जो लर्निंग की स्पीड है वो भी सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, उससे भी ज्यादा ग्रेट जितना कि हमने सोचा था। उसके बाद जो भाई प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं क्या तुम जो है पॉल न्यूमन एंड विलियम सिडिस को जानते हो जो कि 20th सेंचुरी के जो है जीनियस थे। और उसके बाद जो भाई ह्यूंग है वो कहता है कि हाँ मैंने जो है उनके बारे में सुना तो है। उसके बाद जो भाई प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं कि न्यूमन जो है 5 साल की उम्र में 8 डिजिट का जो मैथ का सवाल था उसे सोल्व करते थे और जो सिडिस है वो जो है अपने फादर की जो मैथमेटिक्स की जो स्किल है उसके बराबर उनकी स्किल थी, जबकि उनके फादर जो है वो हार्वर्ड प्रोफेसर थे। और ये सुन और उसके बाद भाई जो प्रोफेसर वो कहता है हमारी जो चेरिन है वो उन दोनों से ही ज्यादा जीनियस है और अगर तुम जो है इसको अच्छे तरह से पालोगे, अच्छे तरह से जो है इसकी परवरिश करोगे तो ये जो है हिस्ट्री को भी चेंज कर सकती है। और उसके बाद जो भाई ह्यूंग है वो कहता है ये जो सुनने में सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। और उसके बाद जो प्रोफेसर चोई है वो कहता है कि तुम जो है सिर्फ इसे अच्छे से पालो, मेरी जो मैं जो है तुम्हें दुआ देता हूँ और इसकी मोम को जो है ढूंढ लो तुम। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है मैं भी जो है यही चाहता हूँ, लेकिन ये जो है सच में बिल्कुल भी आसान नहीं है। और उसके बाद जो भाई ह्यूंग है वो कहता है क्या मेरे चेहरे पे जो कुछ लगा है। और उसके बाद जो भाई प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं कि नहीं तुम्हारा चेहरा तो जो है पहले से भी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और क्या तुमने जो है अपने चेहरे के ऊपर कोई क्रीम लगाई। और उसके बाद जो भाई ह्यूंग है वो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कोई भी क्रीम वगैरह नहीं लगाई। और भाई फिर जो प्रोफेसर वो कहते फिर तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा अच्छा क्यों दिख रहा है। और भाई फिर वो जो प्रोफेसर वो कहता है मैंने जो कुछ बच्चों को बात करते हुए सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम जो है शादी करने वाले हो, इसलिए तुम जो है अपनी स्किन का जो है इतना अच्छा से केयर कर रहे हो अपनी स्किन की। और ये सुनने के बाद जो भाई ह्यूंग है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तो भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है कि आप आखिरकार आप ये यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हो, क्या यहाँ पे जो कोई कैमरा या फिर कोई प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं है। और उसके बाद जो भाई प्रोफेसर वो कहते हैं ये जो एक लैब और यहाँ पे जो रिसर्च के टॉपिक को जो डिस्कस किया जाता है यहाँ पे जो है कोई भी कैमरा नहीं है। और उसके बाद जो भाई ह्यूंग है वो कहता है लेकिन आप जो यहाँ पे मेरी शादी के टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हो, आप जो रिसर्च के टॉपिक को डिस्कस करो। और उसके बाद जो भाई प्रोफेसर चोई इसका मतलब वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम जो है शादी के लिए अपनी स्किन को जो है इतनी ज्यादा केयर कर रहे हो। भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है मेरे पास जो शादी करने के लिए कोई भी नहीं है। और उसके बाद भाई वो कहता है फिर तुम्हारी जो स्किन है इतनी ज्यादा अच्छी कैसे दिख रही है। और भाई फिर जो तभी वहाँ पे चेरिन आती है वो कहती है ये सब जो है चेरिन की मसाज की वजह से है, क्योंकि चेरिन जो है हमें हर रात डैडी को मसाज करती है। मैंने जो है डैडी से प्रॉमिस किया है कि मैं जो है उनको बिल्कुल ही हैंडसम बना दूंगी, बिल्कुल ही BTS ओपा की तरह है। और उसके बाद जो भाई प्रोफेसर
प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं इसका मतलब जो चेरिन है वो जो है मुझे भी 20 साल का बना देगी। अगर जो मैं चेरिन को जो है अपनी बेटी की तरह रखूंगा, अगर जो है मैं उसके साथ मजे करूंगा, उसके साथ जो है फन करूंगा, मस्ती करूंगा उसके साथ, तो वो जो है मुझे भी 20 साल का बना देगी बिल्कुल ही। और भाई ये कह के जो है वो भाई हंसने लग जाता है। और उसके बाद जो भाई प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं चलो अच्छा है कि चेरिन जो है किसी भी नेगेटिविटी में जो है बिल्कुल भी नहीं पड़ती, और तुम्हारे लिए जो है ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम जो है सिंगल नहीं रहते हो, तुम जो है चेरिन जैसी एक बेटी के साथ रहते हो। और भाई फिर जो है वो भाई जो भाई ह्यूंग है वो कहता है तो अब जो आप ये तो नहीं पूछोगे मेरी स्किन जो है वो कैसी ग्लो कर रही है, तो भाई फिर वो कहता है कि नहीं ये सब जो है मुझे पता है कि ये सब जो है बिल्कुल चेरिन की वजह से है, और मैं जो है तुम्हारे पर्सनल मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। और उसके बाद जो भाई ह्यूंग है वो सोचता है कि अब जो है मुझे मेरी वैल्यू कहाँ पे पता चलेगी। और भाई फिर जो प्रोफेसर वो कहते हैं कि इसका जो जवाब है वो लैब में तो नहीं है, इसका जवाब तो तुम्हें खुद ही बाहर जाके ढूंढना होगा। और उसके बाद जो भाई हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जो ह्यूंग है वो सोच रहा होता है कि मेरी जो शादी की जो खबर है वो जो अफवाह है वो सच में जो है बहुत ही जल्दी से फैल रही है, लेकिन ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और उसके बाद जो भाई ह्यूंग है वो एक बंदे को कहता है आखिरकार तुम जो मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो जो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है। और उसके बाद जो भाई वो बंदा कहता है ह्यूंग क्या तुम जो है अपने चेहरे पे कुछ लगा रहे हो, क्या तुम जो है सच में जो है मैरिज के लिए तैयार कर रहे हो अपनी स्किन को। और भाई फिर वो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है चेरिन के होते हुए मैं ऐसा करूंगा। और भाई फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं जो स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ। और भाई फिर वो बंदा कहता है हाँ तुम्हें स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है, तुमने जो है अपनी जो पोजीशन को सिक्योर कर लिया है। मैंने सुना है कि प्रोफेसर चोई ने जो है तुम्हारे लिए ये सिक्योर किया है, अब जो तुम्हें बिल्कुल भी अपनी नौकरी की चिंता नहीं है, बिल्कुल भी तुम्हें जो है अपनी ग्रेड्स की चिंता नहीं है, तुम जो है बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो गए हो। और उसके बाद जो भाई ह्यूंग है वो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे भी चिंता है, मैं जो है बिल्कुल भी टेंशन फ्री बिल्कुल भी नहीं हुआ हूँ। और उसके बाद जो भाई वो बंदा कहता है कि लेकिन अब जो है तुम जितने दिन तक चाहो, जितने ज्यादा समय तक चाहो उस पोजीशन पे रह सकते हो, बस जो तुम्हें जो है अपनी अटेंडेंस को जो है फुल रखना होगा, अपनी अटेंडेंस को जो लगातार रखना होगा। और उसके बाद जो भाई जो ह्यूंग है वो कहता है मुझे भी जो है अपनी पोजीशन के लिए जो है डर लगता है, मेरी जो पोजीशन है बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, और मैं वहाँ पे जो है इसलिए जाता हूँ क्योंकि मेरी जो है कंडीशन गुड है, और मुझे जो है ये भी सोचना है कि इसके बाद मैं क्या करूंगा, इससे अच्छा तो जो है मैं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लूँ। और उसके बाद जो है भाई वो दूसरा वाला बंदा होता है वो भाई ह्यूंग को कहता है लेकिन मैं जो है सच एटलीस्ट तुम्हारी जो है प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई, और मैं जो है सच में तुमसे जो है जेलस फील कर रहा हूँ कि अब जो है तुम्हें कोई भी चिंता नहीं है। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है क्या सच में। और भाई फिर जो है नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि भाई जो ह्यूंग है वो सोचता है कि अब जो है मुझे सच में जो है अपनी पोजीशन को लेकर डर लग रहा है, क्योंकि जो प्रोफेसर चोई का जो टॉपिक है एआई रिसर्च का, उन्होंने जो है मुझे इसमें इन्वॉल्व तो कर लिया, लेकिन मेरी जो फील्ड है वो बिल्कुल भी जो एआई की नहीं है, मैंने जो बिल्कुल भी इस फील्ड के अंदर स्टडी नहीं की है। अब जो है क्या मुझे जो है यही इस लैब के अंदर रहना चाहिए या फिर जो है मुझे इस लैब को छोड़ देना चाहिए, एटलीस्ट मुझे जो है अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करनी ही है। उसके बाद जो भाई जो ह्यूंग है वो भाई फिर सोचता है कि क्या जो है मुझे वो लैब छोड़ देनी चाहिए ये या फिर वहां पे रहना चाहिए, अब जो है मुझे फाइनल डिसीजन लेना ही होगा। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो भाई रास्ते से जा रहा होता है, तभी भाई उसे जो है पीछे से एक आवाज आती है कि ह्यूंग, और जब भाई वो पीछे मुड़ के देखता है तो भाई एक बंदा जो है वो उसको कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम जो है यहीं पे मिल गए, आखिरकार तुम जो है आजकल क्या कर रहे हो। और उसके बाद जो भाई ह्यूंग है वो उसके साथ हैंडशेक करता है और वो कहता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। भाई फिर वो बंदा बताता है कि मैं जो यहाँ पे एक बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ। उसके बाद जो भाई ह्यूंग है वो कहता है अच्छा बिजनेस के सिलसिले में, अच्छा इसका मतलब है कि कोई नया प्रोजेक्ट आया है ना, बिल्कुल ऐसा ही है ना। और उसके बाद जो भाई वो बंदा है वो कहता है कि मुझे जो है तुमसे कुछ बात करनी है, तो क्या तुम जो है मेरे साथ जो है कॉफी पीने के लिए चलोगे। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है क्या मुझसे बात करनी है। और भाई फिर वो बंदा कहता है कि हाँ मुझे तुमसे बात करनी है, मैं जो तुमसे लेटर के द्वारा जो है कॉन्टेक्ट करने वाला था, लेकिन अब जो है तुम मुझे यहीं पे मिल गए तो ये बहुत और भी ज्यादा अच्छी बात है, कॉफी का जो बिल है वो मैं पे कर दूंगा, तुम मेरे साथ बस कॉफी पीने चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और उसके बाद जो भाई ह्यूंग है वो सोचता है ये जो मुझे पक्का स्पेशल पोजीशन के लिए जो कोई और ऑफर देगा तो मुझे जो है इसके साथ जाना चाहिए, और अगर ऐसा है कि ये जो मुझे ऑफर देगा तो मैं वो जो ऑफर है बिल्कुल भी नहीं ठुकराऊंगा, मैं जो है उस ऑफर को जो एक्सेप्ट कर लूंगा, यही मेरा फाइनल डिसीजन होगा। और भाई फिर वो जो उस बंदे को कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी मंगलवार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।